कवर के मुताबिक फ़ोन सस्ता है। मैं पास होने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। कुछ तो बात है, नहीं तो वो रोता नहीं। एक तरह से जो हुआ अच्छा हुआ। वह तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा था। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, के भलाई के लिए। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन बिहाफ ऑफ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। एक दोस्त होने के नाते मैं यह तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। आप बना सकते हैं, एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग दिस इन बिहाफ ऑफ यू। As a friend, I am telling this in behalf of you. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा। इस भारतीय सेना देश के भलाई के लिए काम करते हैं। आप बना सकते हैं, इंडियन आर्मी वर्क्स इन बिहाफ ऑफ द कंट्री। इंडियन आर्मी वर्क्स इन बिहाफ ऑफ द कंट्री। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, एक तरह से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, एक तरह से वह भी सही बोल रहा था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन अ सेंस का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, पर एक तरह से वह भी सही बोल रहा है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नो डैट यू आर राइट बट इन अ सेंस ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ एज वेल। आई नो डैट यू आर राइट बट इन अ सेंस ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ एज वेल। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, एक तरह से यह अच्छा हुआ क्योंकि मेरा जाने का मन नहीं था। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इन अ सेंस इट्स गुड बिकॉज आई डेंट फील लाइक गोइंग। इन अ सेंस इट्स गुड बिकॉज आई डेंट फील लाइक गोइंग। आप ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, दिन रात एक करना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, सफलता पाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ब्रेक वंस नेक टू का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह ढेर सारा पैसा कमाने में दिन रात एक कर रहा है। आप बना सकते हैं, ही इज़ ब्रेकिंग हिज नेक टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ही इज़ ब्रेकिंग हिज नेक टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। मैं सरकारी नौकरी लेने के लिए दिन रात एक कर दूंगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा। तो आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई विल ब्रेक माई नेक टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। आई विल ब्रेक माई नेक टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, कुछ तो बात है नहीं तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, कुछ तो बात है नहीं तो वह इस तरह से बात नहीं करता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज का यूज़ करेंगे, कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। कुछ तो बात ज़रूर है, नहीं तो वह इस तरह से बात नहीं करता है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज ही डजंट टॉक लाइक दिस। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज ही डजंट टॉक लाइक दिस। आप इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, कुछ तो बात ज़रूर है, नहीं तो तुम बिना काम के यहाँ नहीं आते हो। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज यू डोंट कम हियर विदाउट वर्क। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज यू डोंट कम हियर विदाउट वर्क। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तेज तो है ही, मतलब कुछ तो है ही। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उसके पास पैसा है, गाड़ी है और वह सुंदर तो है ही। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट टू मेंशन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत अमीर है, लंबा है और तेज तो है ही। तो आप इसके लिए बनाते हैं, ही इज़ वेरी रिच टॉलर not to mention intelligent. He is very rich, taller, not to mention intelligent. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसके पास आईफोन है, OnePlus है और सैमसंग तो है ही। मतलब सैमसंग के बारे में क्या कहना, वो तो पता ही है कि है ही। He has an iPhone, OnePlus, not to mention Samsung. He has an iPhone, OnePlus, not to mention Samsung. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के मुताबिक या फिर के हिसाब से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उम्र के मुताबिक वह छोटा दिखता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन कीपिंग विद का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वह अपने उम्र के मुताबिक या फिर उम्र के हिसाब से जवान दिखता है। तो आप इसके लिए बना सकते हैं, ही लुक्स यंगर इन कीपिंग विद हिज एज। ही लुक्स यंगर इन कीपिंग विद हिज एज। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। यह कवर मोबाइल के मुताबिक बहुत सस्ता है। मतलब यह कवर मोबाइल के हिसाब से बहुत सस्ता है। दिस कवर इज़ वेरी चीप इन कीपिंग विद द मोबाइल। दिस कवर इज़ वेरी चीप इन कीपिंग विद द मोबाइल। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।